Yes, good evening to everyone. Hello students, this is Sarali from Grammar Unit and welcome to you once again another session of verb. Verb का आज हमारा पार्ट सेकंड है. सेकंड पार्ट आज हम करेंगे वर्ब का. चलो एक बार प्रीवियस पार्ट का रीकैप कर देता हूँ. वर्ब का पार्ट फर्स्ट जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहले उसको देखेंगे. उसको इसीलिए देखेंगे ना कि जब आपको बेसिक्स क्लियर होगा ना तो फिर आपको जैसे जैसे लेवल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपको फिर दिक्कत नहीं होगी समझने में. ओके, तो रीकैप कर देता हूँ. फर्स्ट जो पार्ट था हमने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ था कि वर्ब कैसे एक्शन बताता है, कैसे स्टेट बताता है और पोजेशन कैसे बताता है. अपार्ट फ्रॉम एक्शन, स्टेट, पोजेशन मैंने आपको वर्ब को टू टाइप्स में डिवाइड किया था उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग. वन इज़ ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो, अनदर इज़ मेन वर्ब. ओके, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब को देखा था, आज हम वहीं से कंटिन्यूएशन में रखेंगे. और नाउ अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बेस पर आज हम वर्ब को दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे. वन इज ट्रांजिटिव, अनदर इज इंट्रांजिटिव. ओके, मैंने वर्ब को अब दो टाइप्स में बांटा है, दैट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. और ये जो दोनों टाइप्स में बांटा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बेस पर बांटा है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन ईदर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या तो नाउन का काम करेगा या प्रोनाउन का काम करेगा. चलो अब आ जाओ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिफरेंस क्या है? ट्रांजिटिव मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं. लेकिन व्हाट आई मीन कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो दोनों होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं. वो तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देख के आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर ये ट्रांजिटिव का काम कर रहा है और कहाँ पे इंट्रांजिटिव का. ओके, ट्रांजिटिव की अगर आप डेफिनेशन लिखो, इसको समझने के लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट. और इंट्रांजिटिव मतलब नो ऑब्जेक्ट, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता. ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा. अगर मैंने ऐसा लिख दिया, प्लीज़ ब्रिंग, फिर मैं यहाँ पर फिक्रे को छोड़ देता हूँ. आपको क्या समझ आ रही है? मेहरबानी करके लाओ. अब आप लोग बोलोगे ना कि प्लीज़ ब्रिंग व्हाट, क्या लाऊं? मेहरबानी करके आप क्या मांग रहे हैं, मतलब क्या मांगने की कोशिश कर रहे हैं? तो फिक्रे को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. ओके, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है वर्ब ब्रिंग के एक्शन को रिसीव करने के लिए. यहाँ पर अगर मैं अपने से लिख दूँ अ ग्लास ऑफ वाटर, अब फिक्रे की सेंस जो है वो कंप्लीट आ रही है. प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का ग्लास ला के दो. ओके, तो ये जो ग्लास ऑफ वाटर है ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. ब्रिंग वर्ब है, वर्ब के एक्शन को रिसीव करने की. इसी वजह से ऑब्जेक्ट को हम दूसरे लफ्ज़ों में रिसीवर भी बोलते हैं. ओके, तो ये तो था ट्रांजिटिव की, आपको मैंने अभी एग्जांपल दी. ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा. अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ही इज़ लाफिंग, वो हंस रहा है, तो क्या यहाँ पर ये देखो ही सब्जेक्ट है, इज़ लाफिंग आपका वर्ब है. ओके, इज़ आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, लाफिंग आपका मेन वर्ब है. ओके, तो अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ लाफिंग, वो हंस रहा है. अब ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि वो क्या हंस रहा है या किसको हंस रहा है. ही इज़ लाफिंग, सिंपली यहाँ पर हमें सेंस कंप्लीट आ रही है कि वो हंस रहा है. इस लाफिंग वर्ब को अपने साथ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही. जब भी किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो इंट्रांजिटिव होगा, और जब ऑब्जेक्ट की वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ट्रांजिटिव होगा. ओके, होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस इसमें पता लगा होगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. अब इसको प्रॉपरली हम शुरू करते हैं. An action, a verb which passes from doer to a receiver, which passes from subject to object is called transitive verb. ऐसा verb, ऐसा action जो subject से होता हुआ object तक जाए, ओके, उसको आप ट्रांजिटिव बोलते हो. और ऐसा वर्ब जो सिर्फ सब्जेक्ट तक कन्फाइंड रहे, लिमिटेड रहे, उसको आप इंट्रांजिटिव बोलते हो. चलो अब इसकी एग्जांपल्स मैं थोड़ी आपके सामने पेश कर रहा हूँ.
चलो 4 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए, अब हम सेंटेंसेस को डील करते हैं। कहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है और कहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है। द टीचर पनिश द स्टूडेंट। फर्स्ट सेंटेंस को देखो, टीचर ने पनिश किया स्टूडेंट को। ओके, तो ये जो टीचर है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि पनिश करने का काम किसने किया, टीचर ने किया। और जो भी सेंटेंस में काम कर रहा होता है हम उसको मेन सब्जेक्ट मानते हैं, और सब्जेक्ट टीचर है। टीचर ने कोई एक्शन किया, कोई काम किया, क्या किया, पनिश किया, और पनिश करने में कोई एक्शन हुआ होगा, इसका मतलब ये पनिश यहाँ पर वर्ब है। और ये जो वर्ब है ना, इसका एक्शन किसने रिसीव किया, इसका एक्शन, इसका इफेक्ट किस पर जाके पड़ा, स्टूडेंट पर पड़ा। पनिश किसको किया, स्टूडेंट को किया। तो वर्ब का जो एक्शन रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इसको दूसरे लफ्ज़ों में रिसीवर इसी वजह से बोलते हैं कि ये वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम दूसरे लफ्ज़ों में डूअर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये काम करने वाला होता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर पनिश क्या था, वर्ब था। मैंने बोला था ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट से होता हुआ ऑब्जेक्ट तक जाए उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट से होता हुआ ऑब्जेक्ट तक जा रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये देखो, ही कॉल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को कॉल की। अब ये सेंटेंस में ही आपका सब्जेक्ट है, कॉल्ड आपका वर्ब है, और वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। कॉल्ड किसको की, बुलाया किसको, डॉक्टर को बुलाया, ये डॉक्टर आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव सेंटेंसेस हैं। द चाइल्ड वेप्ट बिटरली, बच्चा बुरे तरीके से रो रहा था। ओके, तो यहाँ पर अब देखो द चाइल्ड आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि रोने का काम बच्चा कर रहा था। वेप्ट का वीप का सेकंड फॉर्म मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, वेप्ट, ये वर्ब है, वेप्ट वर्ब है। अब ये बिटरली आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट आई मीन के बच्चा बुरा नहीं है, बच्चा बुरे तरीके से रो रहा है। ओके, ये वर्ब, रोना आपका वर्ब है, वेप्ट आपका वर्ब है। और वर्ब के बारे में जो वर्ड्स आपको डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब। तो व्हाट आई मीन कि यहाँ पर ये सेंटेंस अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, तो ये यहाँ पर इनट्रांजिटिव सेंटेंस हो गया। द वॉचमैन फ्लेड, जो चौकीदार था वो भाग गया। वॉचमैन सेंटेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इसने भागने का काम किया, मतलब फ्लैट भाग जाना, ये वर्ब है। भागने में एक्शन हुआ होगा, फ्लैट भाग जाना, और ये अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। तो फर्स्ट वाले 2 सेंटेंसेस ट्रांजिटिव थे और नीचे वाले 2 इनट्रांजिटिव थे। ओके, और एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स के कभी कभी हमारे सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। फिर उस केस में एक ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसा अभी मैं सेंटेंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और आपको हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है ट्रांजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए। हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसा लिखा मैंने। ही गेव मी आ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। ही क्या है, सब्जेक्ट है, गेव देना, गिव की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब है। और यहाँ पर अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारे पास मी ऑब्जेक्ट है और दूसरा हमारे पास पेन ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको व्हाट से आंसर मिलेगा, कि जब भी आपको वर्ब से व्हाट से आंसर मिलेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जब भी आपको whom से आंसर मिलेगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे मैंने बोला ही गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया। जब भी आपको क्या से आंसर मिलेगा ना, तो फिर आपका वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब बात सेंस क्लियर आ रही है। उसने मुझे पेन दिया, क्या का आंसर पेन में निकल रहा है, तो ये यहाँ पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर मैं ऐसा लिखूँ ही गेव whom, उसने किसको दिया, फिर मैं whom की सेंस, whom का जो आंसर है, whom का रिप्लाई मी में जा रहा है। ओके, ही गेव मी, उसने मुझको दिया, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लेना देना है। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अगर आप सेंटेंस को यहाँ तक भी रखो ना, ही गेव whom, उसने किसको दिया, तो अगर आप इसका आंसर भी लिख दो ही गेव, ऐसा मैं लिख देता हूँ ही गेव मी, उसने मुझको दिया। क्या सेंटेंस की सेंस क्लियर ही नहीं आ रही है। ओके, तो जब मैं अगर मैं ऐसा लिख दूँ ही गेव मी आ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, तो फिर सेंटेंस की सेंस क्लियर आ रही है। तो मेरा समझाने का सिर्फ यही मतलब था कि सेंटेंस में आपके पास कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, एक उस केस में डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। ओके, तो आपको हमेशा
ट्रांजिटिव वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। चलो अभी तो हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को देखा। अब आ जाओ, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो दोनों का काम करते हैं, जो ट्रांजिटिव का भी करते हैं और इनट्रांजिटिव का भी करते हैं। सेंटेंस की सेंस देख के आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे वो ट्रांजिटिव का काम करें और कहाँ पे इनट्रांजिटिव का। एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। सेंटेंसेस मैंने आपको दिए, अब हमें डिसाइड करना है कि कहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, कहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब है। द ड्राइवर स्टॉप द कार, ड्राइवर ने कार को रोका। ये ड्राइवर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कार को रोकने का काम ड्राइवर ने किया, तो फिर ड्राइवर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप मतलब वर्ब है, ये स्टॉप्ड रोकना वर्ब है। और किसको रोका? कार को रोका। ये कार जो है ये आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्ट बनने के लिए या तो उस वर्ड को नाउन होना है या प्रोनाउन होना है। ये प्रोनाउन तो नहीं है कार, ये नाउन है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर इस सेंटेंस की सेंस क्या जा रही है? द ड्राइवर स्टॉप द कार, ड्राइवर ने कार को रोका। देखो स्टॉप रोकना, और रोकने का इफेक्ट किस पर पड़ा? ड्राइवर पर नहीं पड़ा, कार पर पड़ा। कार चल रही होगी, उसके बाद उसने उसको स्टॉप किया तो वो रुक गई, कार पर इफेक्ट पड़ा जाके। तो व्हाट आई मीन, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नीचे वाला सेंटेंस देखो, द ड्राइवर स्टॉप सडनली, ड्राइवर अचानक से रुक गया। ये ड्राइवर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, यू पीपल नो, स्टॉप वर्ब। अब ये सडनली क्या है? सडनली, ड्राइवर सडनली नहीं है, ड्राइवर अचानक से नहीं रुका, ड्राइवर ने अचानक से रोका। और ये स्टॉप आपका वर्ब है, स्टॉप्ड आपका वर्ब है, और सडनली वर्ब के बारे में आपको क्वालिफाई कर रहे हैं। ओके, कैसे रोका? अचानक से रोका। तो जो भी वर्ड्स आपको वर्ब के बारे में क्वालिफाई करते हैं वो तो एडवर्ब होते हैं। जब ये एडवर्ब हो गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने के लिए उसको या तो नाउन होना है या प्रोनाउन होना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपने साथ वर्ब ले ही नहीं रहा, इनट्रांजिटिव वर्ब। द वुल्फ, अब ये देखो, यहाँ पर भी स्टॉप वर्ब था, यहाँ पर भी स्टॉप वर्ब था। यहाँ का ट्रांजिटिव वर्ब था स्टॉप, यहाँ पर इनट्रांजिटिव था। देखो वर्ब एक ही है स्टॉप, और दोनों में मतलब काम अलग अलग कर गया। सेंटेंस की सेंस देख के आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे ट्रांजिटिव और कहाँ पे इनट्रांजिटिव है। नीचे वाला सेंटेंस देखो, द वुल्फ फॉट विद द लायनस, जो भेड़िया था उसने शेरनी के साथ लड़ाई की। ये फाइट का मैंने पास्ट टेंस डाला हुआ है, फॉट। ओके, फॉट आपका वर्ब है, और लड़ाई करने का काम किसने किया? वुल्फ ने किया। वुल्फ आपका सब्जेक्ट हो गया। और किस से की? ये देखो, लायनस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो सर ये विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है लायनस। कोई बात नहीं, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है, भले प्रेपोजिशन का, भले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है। या तो मैंने आपकी सेंस के लिए बस आपको बताया, उसने लायनस से फाइट किया। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वुल्फ था, फाइट वर्ब था, और ऑब्जेक्ट लायनस था। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द वुल्फ फाइट ब्रेवली। अब ये देखो, वुल्फ आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, फॉट वर्ब हो गया आपका, और ये ब्रेवरी ऑब्जेक्ट नहीं है। ब्रेवरी ये जो वुल्फ है ये ब्रेवरी नहीं है, ये बहादुर नहीं है, ये उसने बहादुरी से लड़ा। ओके, और उसने बहादुरी से लड़ा मतलब लड़ने को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? ब्रेवरी। ब्रेवरी यहाँ पर एडवर्ब हो गया, एडवर्ब। तो एडवर्ब, जहाँ भी एडवर्ब हुआ है वो ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता। इसका मतलब ये स्टॉप आपका ट्रांजिटिव वर्ब का भी काम कर सकता है और इनट्रांजिटिव का भी कर सकता है। और ये फॉट आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब था, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब था, और यहाँ पर ये इनट्रांजिटिव था। ओके, तो देखो सेम वर्ब आपका दो तरीके से काम कर सकता है। अब आपको मैं कुछ ऐसे वर्ब देता हूँ जो प्योरली ट्रांजिटिव होते हैं, और कुछ ऐसे भी वर्ब्स दूंगा जो प्योरली इनट्रांजिटिव होते हैं।
ट्रांजिटिव का लिख रहा हूँ, जैसे क्लाइंब, कैरी, ब्रिंग, टेक, मेक, हिट, किक, गिव, और आगे बहुत सारे, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। और इनट्रांजिटिव थोड़ा सा देख लो, जैसे क्राई, डाई, क्राई, डाई, लाफ, स्लीप, स्टैंड, सिट, गो, कम, सब इनट्रांजिटिव हैं। ओके, तो मैंने आपको अपना मतलब बेस्ट शॉट दिया कि आपको मैंने समझाने की कोशिश की। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड होपफुली यू पीपल नाउ एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड अब मिलते हैं वर्ब के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो चलो